आगे बढ़ते हुए अगले उद्बोधन के लिए मैं आमंत्रित कर रही हूं डॉक्टर अंबेडकर मेमोरियल वेलफेयर सोसाइटी राजस्थान के अध्यक्ष, राजस्थान पुलिस के महानिदेशक डॉक्टर रवि प्रकाश मेहरड़ा जी को एक बार जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट के साथ अभिवादन, स्वागत आप सभी के बीच में डॉक्टर रवि प्रकाश मेहरड़ा जी का। जय भीम, जय जोहर। मैंने अपने साथियों को कहा था कि मैं, क्योंकि बहुत लंबी लिस्ट है, मैं बोलना नहीं चाहूँगा और इस मंच के माध्यम से बहुत बातें कही जा चुकी हैं, कुछ कटु बातें भी हैं जिससे कुछ नाराजगियां भी हुई हैं और कुछ अच्छी बातें भी हुई हैं जो हर ऐसे सम्मेलन में होनी चाहिए। मैं आपसे एक ही निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे बच्चों और महिलाओं के शिक्षा पे हमें लगातार ध्यान देना चाहिए, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पे ध्यान देना चाहिए। आज वैश्वीकरण का जमाना है। यूरोप, जापान और ऐसे देश हैं जहां रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन माइनस चल रही है और युवा इस देश के 40% है, 15 और 40 के बीच उम्र के। अगर हमारे समाजों में भी यही अनुपात होगा, 1-2% ऊपर नीचे, अगर हमें विश्व पे कब्जा करना है तो हमें स्किल्ड होना पड़ेगा, हमें व्यावसायिक चीजों में स्किल होना पड़ेगा। एक बाग में जिस तरह से अलग अलग फूल होते हैं, उसी से बाग की सुंदरता बढ़ती है। हर क्षेत्र में हमारे बच्चों को जाना चाहिए, चाहे वो साइंटिस्ट हो, थिएटर आर्टिस्ट हो, फिल्म स्टार्स हो, म्यूजिक हो। जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट होती है किसी समाज की, वो उस समाज में अलग अलग तरह के लोग, अलग अलग स्किल्ड लोग, अलग अलग एक्सपर्ट्स होना बहुत ज़रूरी है। और ये तभी ज़रूरी है, तभी संभव है जब आप शिक्षा के क्षेत्र पे ध्यान दें। यहां मांगों की बहुत बात हो गई है, मैं उनको दोहराना नहीं चाहता, लेकिन मेरा दूसरे समाजों से भी निवेदन है। अगर कोई चेन है, अंग्रेजी में कहते हैं द स्ट्रेंथ ऑफ द चेन डिपेंड्स ऑन द वीकेस्ट लिंक, यानी चेन की मजबूती उसकी जो कमजोर कड़ी है उस पर डिपेंड करता है। अगर हमारे समाज पीछे रहते हैं तो देश पीछे रहता है। अगर हमारा समाज बढ़ता है, विकसित होता है, शिक्षित होता है और हमें वो जगह मिलती है जो अन्य समाजों को मिलती है, तो ये देश हित में है, ये देश के लिए जरूरी बात है। मॉडर्न इंडिया के निर्माण की बात है। और बाबा साहब, मैं पुनः उनको नमन करना चाहूंगा, बिरसा मुंडा जी को नमन करना चाहूंगा कि बाबा साहब ने एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने आधुनिक भारत में अगर योगदान दिया है तो सबसे बड़ा कोई नेता है आधुनिक भारत के निर्माण में। मैं काम नहीं गिनाना चाहते क्या क्या किए उन्होंने, वो आप सबको पता है। तो वो हैं भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब। आज इस अवसर पे दूर दूर से पधारे, बाड़मेर से, बांसवाड़ा से, डूंगरपुर से हमारे भाई बहन पधारे हैं, आए हैं और मुझे खुशी है कि भारी तादाद में महिलाएं भी आई हैं। मैं तहे दिल से आयोजकों की तरफ से आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं और ये अपील करता हूं कि सामाजिक चेतना
ऐसे आयोजनों से आती है। और आपने देखा होगा ये हमारा राजनीतिक मंच नहीं था। राजनीतिक मंच होता तो शायद मैं यहां होता भी नहीं, मेरी मजबूरी होती। इसीलिए आपने देखा होगा स्टेज पर कोई नहीं बैठा है। हमारा एक मजदूर, हमारा एक मंत्री और हमारा एक डीजी नीचे बैठता है। समाज के जाजम पे हम सब बराबर हैं। कुछ नाराजगियां हुई हैं, हमारे ही लोग हैं, उनको हम मनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय जौहर। बहुत बहुत धन्यवाद महेंद्र सर। और अब मैं भागचंद मीना जी को आमंत्रित कर रही हूं अगले उद्बोधन के लिए। अतिरिक्त संयोजक हमारे बीच में ST/SC महापंचायत व अध्यक्ष अरावली फाउंडेशन संस्थान श्री भागचंद मीना जी। श्री हरिनारायण बैरबा जी, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरबा महासभा, वे मंच के दाईं तरफ पधारें। साथ ही हमारे बीच में श्री BL नवल जी, श्री भागचंद मीना जी, भागचंद मीना जी, दिनेश कुलदीप जी, ओलाराम जी हमारे बीच में पधारे हैं, बहुत बहुत स्वागत। एडवोकेट धर्मेंद्र कुमार घसिया जी, उनका भी बहुत बहुत स्वागत। सुरेश मीना जी किशोरपुरा से, उनका भी बहुत बहुत स्वागत। हरिया सरपंच जी का भी बहुत बहुत स्वागत। सूरज बुराडिया जी का भी बहुत बहुत स्वागत। बनवारी लाल मेहरडा जी विराटनगर से, उनका भी बहुत बहुत स्वागत। गोविंद साय नारड़िया जी का भी बहुत बहुत स्वागत। भागचंद मीना जी। जय भीम, जय बिरसा मुंडा। मैं सिर्फ एक बात कहूँगा कि जिस तरह से आज एकता दिखाई है, इसको आप बरकरार रखें, क्योंकि आप 1/3 आबादी के हिस्सेदार हैं। तो हमें सरकार का रिसोर्स हो, सामाजिक रिसोर्स हो, आर्थिक रिसोर्स हो, बजट हो, उसमें 1/3 हिस्सा चाहिए। उससे कम पर हमारे जनप्रतिनिधियों को कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। यही मेरा सिर्फ एक, और ये एकता आपकी जो यहाँ दिख रही है, इससे आप लोग इस लक्ष्य को जरूर हासिल करेंगे। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय भीम, जय जवाहर। जी, हरिनारायण बैरवा साहब से निवेदन है कि आप हमें संबोधित करें। श्री हरिनारायण बैरबा जी। बोलिए जय भीम, जय भीम। सर्वप्रथम तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब को सत सत नमन। आज के इस महापंचायत के आयोजकों को मेरी ओर से और पूरे समाज की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद कि जिन्होंने इतना बड़ा प्रोग्राम इस समाज का उत्थान करने के लिए, समाज में एकता स्थापित करने के लिए, समाज में भाईचारा लाने के लिए और समाज में व्याप्त बुराइयों को दूर करने के लिए ये महापंचायत आज आयोजन की। इसकी सफलता के लिए मैं सभी बंधुओं को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। इस महापंचायत के माध्यम से पिछले 2018 के अंदर हमारे कुछ भाई लोग, जिस समय आरक्षण का मुद्दा चला था और उस समय हमने संघर्ष किया था, उसके अंदर बहुत सारे शहीद हुए थे। उन सबको सत सत नमन। मेरी इस महासभा के माध्यम से, आज की पंचायत के माध्यम से पुरजोर शब्दों में राजस्थान सरकार से ये मांग है, साथ ही साथ मैं ये निवेदन करना चाहूँगा कि 2018 के अंदर जितने भी केस हुए थे, उन सभी केसों को राज्य सरकार वापस ले। इसके लिए हम आज की इस पंचायत में जो निर्णय लिया गया है, उसके लिए पूरा समाज आप लोगों के साथ में है। आदरणीय बंधुओं, इतना ही नहीं, आज हमारा समाज पढ़ाई के क्षेत्र में आरक्षण की बात बहुत कुछ हो चुकी है, लेकिन हमारा ग्रामीण तबका जो 2/3 से भी ज़्यादा ग्रामों में निवास करता है, उस ग्रामीण लोगों के साथ जो असमानता की भावना अभी भी फैली हुई है। डॉक्टर अंबेडकर साहब ने समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व का भारतीय संविधान के अंदर निवेश किया था, लेकिन फिर भी आज गांव के अंदर हमारे दलित भाइयों के साथ जो अत्याचार हो रहे हैं, उसको इस महापंचायत के अंदर एक
एजेंडा के रूप में लिया, उसके लिए भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। मैं बता देना चाहूँगा कि आज भी हमारे गांव में आए दिन घोड़ी के बैठने के प्रकरण हैं, वो आए दिन होते रहते हैं। छुआछूत के मामले ये बार बार होते रहते हैं। ऐसे इन मुद्दों को हमें इस महापंचायत के माध्यम से राजस्थान सरकार तक नहीं बल्कि भारत सरकार तक पहुँचा कर